नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के इतिहास की पहली पाठ्यपुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। इसमें चौथे चैप्टर का एक वीडियो मैंने बना दिया है। इस वीडियो के दौरान हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। साथ ही उनमें जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर, उनके बारे में जिक्र करेंगे। उनकी जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में। पुस्तक में काफ़ी कम विवरण है, शिक्षाओं के बारे में काफ़ी, उनके जो संदेश हैं उनके बारे में काफ़ी दिया गया है, लेकिन उनके जीवन से संबंधित जानकारियाँ कम दी गई हैं जो आपने छोटी कक्षाओं में सामान्यतः पढ़ी हैं, लेकिन वो शायद आपको पूरी तरह याद नहीं होंगी। तो वो बातें मैं ऐड करूँगा। साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी वो जानकारियाँ बहुत काम की हैं, तो साथ साथ मैं वो भी बताऊंगा और साथ साथ हम पाठ भी पढ़ेंगे। तो जैसे महावीर के बारे में सबसे पहले जिक्र है। जैसे बुक की बात करें हम, तो बुक में सबसे पहले है लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। तो हम महावीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा लेते हैं। सिद्धार्थ नाम आपने सुना होगा, गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत तो उन्होंने की, लेकिन जैन धर्म की शुरुआत भगवान महावीर ने, या वर्धमान जो उनके बचपन का नाम था, उन्होंने नहीं की। उनसे पहले भी जैन धर्म था। हालांकि जैन धर्म को ज़्यादा प्रचार प्रसार करने में, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में महावीर का सबसे ज़्यादा योगदान है। ये तीर्थंकर माने जाते हैं। जैसे सिखों में 10 गुरु हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है, और उसका अर्थ भी अभी हम पुस्तक के अंदर पढ़ेंगे। तो तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकर माने गए हैं। महावीर 24वें और अंतिम माने गए हैं। पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव या आदिनाथ, जिनका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। 4 वेदों में सबसे पहला ऋग्वेद, उसके अंदर इनका जिक्र मिलता है। इसके अलावा यजुर्वेद में भी मिलता है, विष्णु पुराण में भी मिलता है, भागवत पुराण में भी मिलता है। उसके बाद में दूसरे हैं अजीतनाथ। तो इस प्रकार से 24 के नाम याद रखने भी नहीं है, याद होते भी नहीं है। फिर उसके बाद में लास्ट के 4 की बात करें, जैसे 21वें हैं नमीनाथ। उसके बाद में 22वें हैं नेमिनाथ, जिनका जिक्र महाभारत में मिलता है, और यहाँ उनको कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया है। अरिष्ट नेमी या नेमिनाथ को कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया है। उसके बाद में महावीर से जस्ट पहले पार्श्वनाथ, जो महावीर से लगभग 250 वर्ष पहले पैदा हुए, और जैन धर्म की जो शिक्षाएं आज भी मान्यता में चलती हैं, जो आज भी शिक्षाएं मानते हैं लोग, उनमें बहुत सी प्रमुख शिक्षाओं में इनका भी योगदान है। जो 5 महाव्रत हैं, उनमें से 4 महाव्रत इन्हीं के दिए गए हैं। उसका मैं अगले पेज में अभी चर्चा करूँगा। और उसके बाद में आते हैं महावीर। महावीर का जन्म कहाँ व कब हुआ? 599 ईस्वी कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु होती है 72 वर्ष की आयु में, 527 ईस्वी पूर्व में। ईस्वी पूर्व है तो इसका गिनती उल्टा चलेगी। पावापुरी कुशीनगर के पास 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और यहाँ महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है। इसमें कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है। इनकी माता का नाम त्रिशला है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, और इनकी एक बेटी है प्रियदर्शना। इसका जिक्र भी क्यों आया है अभी मैं आपको बताऊंगा। या इसको अणोष्या भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, और इन्होंने घर त्यागा है 30 वर्ष की आयु में। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर वो घर से चले गए। उन्होंने अपने बाल कटवा लिए और भिक्षु बन गए। 13 महीने बाद उन्होंने अपने वस्त्र भी त्याग दिए, यानी वो एकदम बिना वस्त्रों के रहने लगे। ज्ञान प्राप्ति उनको कब होती है? घर त्यागने की 12 वर्ष के पश्चात जरम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे वैशाल शुक्ल त्रयोदशी। यदि आपको ये शुक्ल कृष्ण पक्ष त्रयोदशी वैशाख नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो 12 वर्ष पश्चात घर त्यागने के, यानी 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसके बाद में 30 वर्षों तक ये अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। पहला उपदेश इन्होंने राजगृह के निकट विपुलाचल की पहाड़ी पर दिया। इनके पहले शिष्य हैं जामाली, जो इनके दामाद भी हैं और भांजे भी हैं। अब ये दामाद और भांजे किस प्रकार से हैं? इनकी एक बहन थी सुदर्शना, उनके बेटे हैं जामाली। जामाली सुदर्शना के बेटे हैं, जो कि महावीर की बहन है। तो इनके भांजे हो गए, और इनका विवाह इनकी बेटी प्रियदर्शना के साथ होता है, तो इसलिए इनके दामाद भी हो गए। तो वो भांजे भी हैं और दामाद भी हैं, वो इनके पहले शिष्य बने। लेकिन बाद में इनके साथ इनका मनमुटाव भी हो गया, और किस सिद्धांत पर हुआ? क्रियामाण सिद्धांत या क्रियामण सिद्धांत, इस प्रकार से नाम आता है इसका। और वो सिद्धांत क्या था कि महावीर मानते हैं कि कोई भी कार्य प्रारंभ होने के साथ ही समाप्त हो जाता है, और इनके जो शिष्य हैं, दामाद हैं, भांजे हैं, जामाली, उन्होंने कहा कि कार्य तो खत्म होने पर ही समाप्त माना जाएगा, शुरू होने पर समाप्त कैसे माना जा सकता है। तो इस बात पर ये जो क्रियामाण सिद्धांत है, इस पर इनका विवाद हो गया। ये संघ से अलग हो गए। साथ में इनकी पत्नी यानी महावीर की बेटी सुदर्शना, नहीं सॉरी ये तो इनकी बहन थी, प्रियदर्शना, एक जैसे से नाम है, कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रियदर्शना भी साथ में चली गई, और साथ में इनके साथ 1000 भिक्षुणियाँ
जो साध्वियाँ थी जैन धर्म की, वो भी उनके साथ संघ से अलग हो जाती हैं। तो ये महावीर के जीवन के बारे में कुछ जानकारी है। उनके जो कैवल्य, उनके जो ज्ञान प्राप्ति का आधार है, वो 3 रत्न है जैन धर्म में: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 5 महाव्रत, इन 5 महाव्रतों में 4 तो पार्श्वनाथ ने दिए हैं, जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ ने, उन्होंने दिए हैं। 5वां ऐड किया है महावीर ने, यानी 24वें तीर्थंकर ने ब्रह्मचर्य को इसमें ऐड किया है। ये 5 महाव्रत: अहिंसा, सत्य, ऐस्ते, ऐस्ते का मतलब होता है चोरी न करना, असत्य नहीं है ये, ऐस्ते यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संचय न करना, यानी धन का, संपत्ति का, इसका संचय न करना, इसको इकट्ठा न करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके बाद में एक तो जैसे इनके जीवन काल में ही 2 बार विघटन हो जाता है। एक बार तो जामाली, जैसा अभी मैंने आपको बताया, उनके दामाद उनसे अलग हो जाते हैं। फिर एक बार तिस्सगुप्त के नेतृत्व में भी बहुत सारे लोग संघ से अलग हो जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इनकी मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है: दिगंबर और श्वेतांबर। ये 2 शाखाएं हैं, आज भी चलती हैं। दिगंबर हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं, और श्वेतांबर हैं वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, यानी सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। आपने आसपास के इलाकों में श्वेत वस्त्र वाले साधु भी देखे होंगे, जो मुंह पर पट्टियां बांधकर रखते हैं। वो जैन धर्म के श्वेतांबर जो शाखा है उससे बिलोंग करते हैं। तो ये जानकारी है जैन धर्म के बारे में। अब हम जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में बुक में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम बौद्ध धर्म में भी ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, और उसके बाद में बुद्ध और ज्ञान की खोज पढ़ेंगे। तो ये अभी मैं आपको ले चलता हूँ बुक के अंदर। यहाँ पर बाईं तरफ एक तीर्थंकर की मथुरा से प्राप्त एक मूर्ति दी गई है, जो कि लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की है, यानी लगभग 1700 साल पहले की है। महावीर का संदेश, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। उनके मूल सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैन धर्म पहले से प्रचलित था, कम प्रचलित था, लेकिन उनके सिद्धांत लोगों को मतलब पब्लिक डोमेन में थे, यानी उनके सब उससे संबंधित ग्रंथ वगैरह होते थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। यानी जीवन एक नदी के समान है, और इस भव सागर से पार पहुंचाने का काम गुरु करते हैं, शिक्षक करते हैं, और उनको वो तीर्थंकर कहते हैं। तो महावीर ऐसे 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म की परंपरा में। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी जो आप सजीव निर्जीव में बांटकर देखते हैं वैसे वो बांटकर नहीं देखते। ये वो कहते हैं कि सभी में प्राण है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, यानी उनके प्रति हिंसा न करना, किसी प्रकार का उनको नुकसान न पहुंचाना, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। और जैसे कि आपने श्वेतांबर साधुओं को देखा होगा, मुंह पर पट्टी भी वो इसीलिए बांध कर रखते हैं कि उनके मुंह में कोई कीटाणु, जीवाणु वगैरह इस प्रकार के छोटे जीव न चले जाएं और उनकी मृत्यु हो जाए। हालांकि आप इसको साइंटिफिक तरीके से देखें तो डिफरेंट बातें हो सकती हैं। और वो शाम का भोजन भी तब कर लेते हैं जैसे दिन ढलने से पहले ही, सूर्य छिपने से पहले ही वो शाम का भोजन कर लेते हैं। उनका मानना है कि जैसे पुराने समय में चलता था कि लकड़ियां वगैरह जलाते थे, तो कीट पतंगे हैं वो आकर लकड़ियों के आसपास, जहाँ आग जलती है, जैसे आप बल्ब जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो कीट पतंगे आते हैं गर्मी के मौसम में, खासतौर से बारिश के मौसम में। तो उनका कहना है कि शाम के समय, यानी जब अंधेरा हो उससे पहले ही खाना वगैरह बना लेना चाहिए, ताकि उसको खा लें और जो कीट पतंगे हैं उनका नुकसान नहीं हो, यानी किसी भी जीव की हत्या नहीं हो। इसके बारे में विचार करते हैं। हालांकि आजकल लाइट वगैरह है, घर बंद रहते हैं, तो वहाँ इस प्रकार के कीट पतंगे बहुत ही कम मात्रा में या कई घरों में तो जा भी नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी जैन धर्म में ये परंपरा अब तक मानी जाती है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, यानी जैसे कर्म होंगे उसके आधार पर ही आपका पुनर्जन्म होगा। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है, यानी त्याग और तपस्या के माध्यम से आप कैवल्य की, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और आप इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकते हैं, जिसे हमने वैदिक धर्म के अंदर देखते हैं मोक्ष की प्राप्ति से मानते हैं। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना, जहाँ पर जैन श्रमण रहते हैं, जैन साधु, या बौद्ध विहार भी होते हैं जहाँ पर बौद्ध साधु रहते हैं, तो विहार जहाँ पर ये निवास करते हैं साधु वगैरह, उसको बोलते हैं। एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अहिंसा यानी किसी की हत्या नहीं करना, मन वचन कर्म से किसी को चोट नहीं पहुंचाना। सिर्फ हत्या ही नहीं है, मन वचन कर्म से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना,
ब्रह्मचर्य और धन संग्रह न करना। इनका क्रम अलग हो सकता है, मैंने आपको जो क्रम बताया था अहिंसा, सत्य, ऐस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य वही है। इनका क्रम आगे पीछे यहाँ पर लिख रखा है, उनका मतलब भी मैंने आपको बता दिया था। महल के बाहर की दुनिया, यहाँ पर एक कहानी सी भी दी गई है जो कि उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ में दी गई है। जैन धर्म के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उसके शिष्यों ने संकलित किया, तो महावीर के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। एक राजा की पत्नी है, रानी है, वो समझा रही है, अगर संपूर्ण विश्व और वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, नहीं यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। यानी वो कहती है कि मृत्यु के बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारे जो अच्छे कर्म है वही काम आएंगे, और कितना भी धन इकट्ठा कर लो तुम्हें संतोष तो होगा भी नहीं। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। यानी वो कहती है कि मैं एक श्रमणा के रूप में, एक साध्वी के रूप में अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, मोह माया से दूर। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहां मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। यानी जिन लोगों ने जो जीवन के सुख हैं, भौतिक सुख है, उनका उपभोग करके और फिर उनको छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, वो व्यक्ति बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, न उनको कुछ संग्रह करना है, न कुछ इकट्ठा करना है, न परिवार की चिंता है, और वो व्यक्ति मतलब पक्षियों की तरह स्वतंत्र आकाश में विचरण करते हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रही बनो। अपरिग्रह मतलब किसी भी चीज का संचय करना, ये इकट्ठा करना, ये छोड़ दो। तत्पश्चात तेजमय होकर घोर तपस्या करो। यानी वो अपने पति को संन्यास लेने हेतु प्रेरित कर रही हैं। तो महारानी के द्वारा दिया गया कौन सा तर्क आपको सबसे ज्यादा युक्त लगता है, कौन सा तर्क सबसे अच्छा लगा, या आप महारानी के तर्कों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए, या आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको वीडियो हमेशा दिख जाता है, वो देखते भी हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये एक नंबर है जो ज़्यादा दिखाई देता है, तो ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जितना बड़ा नंबर है उतना ज़्यादा अच्छा चैनल हो सकता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कमेंट भी किया कीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का विस्तार। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। यानी जहाँ पर धार्मिक ग्रंथ रखे जाते थे वहां पर वो रखी रहती थी। धार्मिक अभी भी बहुत सारे ऐसे संग्रहालय हैं जो मंदिरों से या धार्मिक स्थानों से जुड़े हुए हैं, वहां पर ये इनकी पांडुलिपियां रखी हुई हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। अब यहाँ पर एक चित्र दे रखा है और उसमें बताया गया है 14वीं सदी की कि जैन ग्रंथ की एक पांडुलिपि का एक पन्ना दिया गया है। क्या आप इसकी लिपि को पहचान सकते हैं? जैसे मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो जैसे कै, ल, ये अक्षर आपको दिखा रहे हैं, तो ये लगभग मेरे ख्याल से देवनागरी लिपि ही दिखाई देती है, क्योंकि ब्राह्मी और खरोष्टी हैं वो तो बिल्कुल ही अलग प्रकार की लिपियां हैं। उनके अक्षर भी मैंने आपको एक बार एक वीडियो में दिखाए थे इसी पाठ्यपुस्तक के पढ़ाने के दौरान। तो ये जैन धर्म की कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण बातें मुझे लगी कि बतानी चाहिए, वो उसमें मैंने ऐड कर दी हैं। अब हम बुद्ध और ज्ञान की खोज, इसको पढ़ने से पहले हम महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में और बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। वैसे इनके जन्म की 3 डेट प्रचलित हैं, लेकिन उनमें जो सर्वाधिक प्रचलित है जो अपनी पाठ्यपुस्तकों में हमें मिलती है वो 563 ईस्वी पूर्व है। लुम्बिनी ग्राम नेपाल में साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ। इनके जन्म से संबंधित घटना है कि इनके जन्म से पूर्व इनकी माता थी महामाया देवी, जिनका नाम मैंने आगे लिखा भी है, महामाया देवी। इनको एक सपना आता है और उनको सपने में एक सफ़ेद हाथी दिखाई देता है। सफ़ेद हाथी कि वो सफ़ेद हाथी जिसकी सूंड में एक कमल है, उस सफ़ेद हाथी की सूंड में एक कमल का फूल है और वो उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। इनकी माता को ये सपना आता है कि वो उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो इसलिए बौद्ध परंपरा में ये माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के गर्भस्थ होने का निशान है, उसके प्रतीक माना जाता है हाथी को, सफ़ेद हाथी को, और महात्मा बुद्ध का जो जन्म है उसका प्रतीक है वो कमल को माना जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछ ले
कि महात्मा बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक क्या है, तो गज या हाथी माना जाता है, और महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कमल माना जाता है। तो बुद्ध की माता उस समय जा रही थी अपने गांव, यानी उनका जो पीहर है, यानी अपने पिता का घर है, देवदह में था उनके पिता का घर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देवदह, वहाँ पर जा रही थी, रास्ते में थी, और उसी दौरान उनका साल वृक्ष के नीचे जन्म होता है। और इनके जन्म के जो स्थान है उसकी जानकारी मौर्य सम्राट अशोक भी लिखते हैं। रुमिनदेई जो अभिलेख है, रुमिनदेई जो लुम्बिनी है, इसी का नाम है आधुनिक नाम। तो रुमिनदेई में जो अभिलेख मिला है अशोक का, उसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये जानकारियाँ हमें एक अभिलेख के माध्यम से मिलती हैं। अब बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, और शुद्धोधन जो उनके पिता हैं, उनकी दूसरी पत्नी प्रजापति गौतम बुद्ध को पालती हैं। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन है, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। गणराज्यों के बारे में मैंने आपको बताया था इसी पाठ्यपुस्तक में, कि जो गणराज्य थे उनमें राजतंत्र नहीं था, लेकिन कुलीन तंत्र की तरह आप मान सकते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों की समितियां मिलकर शासन चलाती थी। तो कपिलवस्तु में शाक्य गणराज्य था, उसके प्रधान थे। जो महात्मा बुद्ध हैं और महावीर हैं, ये दोनों ही राज परिवारों से संबंधित थे। यानी इनके जो परिवार हैं बहुत ज़्यादा चक्रवर्ती सम्राटों से भी संबंधित नहीं है, लेकिन इनके परिवार हैं वो राज परिवारों से संबंधित थे, और काफ़ी धन धान्यपूर्ण इनका जीवन रहा है। यानी इनको पैसों की, वैभव की, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। शाक्यों का गोत्र गौतम था, इसलिए हमें सिद्धार्थ का नाम मिलता है, सिद्धार्थ गौतम इनका गोत्र है। इसलिए उनका विवाह होता है 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ। वो चिंतनशील प्रकृति के थे, यानी गौतम बुद्ध हैं वो चिंतनशील प्रकृति के थे, और उनके जन्म के समय ही कुछ जो सन्यासी थे उनमें से नाम भी मिलता है, काल, देवल, कौंडिन्य या ऋषि आतिश। उन्होंने घोषणा की थी कि ये बच्चा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर ये एक तथागत बनेगा, यानी एक बहुत बड़ा साधु बनेगा। तो वो चिंतित हो जाते हैं काफ़ी कि मेरा बेटा, उनके पिता शुद्धोधन, कि मेरा बेटा यदि साधु बन गया तो कैसे चलेगा। वैसे आपको साधु अच्छे लगते हैं, महात्मा बुद्ध अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई भी अपने बेटे को महात्मा बुद्ध बनाना नहीं चाहता। सब अपने बेटों को, बेटियों को सांसारिक रूप में देखना चाहते हैं, साधु के रूप में कोई नहीं देखना चाहता। तो ऐसे ही शुद्धोधन ने सोचा कि मेरा बेटा साधु बन गया तो क्या होगा, मेरे वंश का क्या होगा। तो वो काफ़ी चिंता में रहते थे, और उन्होंने बहुत भरपूर कोशिश की कि उनका जो मन है वो ये जो जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं हैं इनमें लगा रहे। लेकिन फिर भी वो चिंतनशील प्रकृति के थे। और एक बार की घटना है जिसमें वो रास्ते में, जैसे अभी बुक के अंदर भी आएगा, कि वो अपने सारथी के साथ कहीं पर घूमने जा रहे हैं, और रास्ते में उनको सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी मिलता है। तो वो बूढ़े आदमी को देखकर कहते हैं अपने सारथी से कि ये कौन है, कि बोला ये बूढ़ा आदमी है, इसका शरीर ऐसा हो गया है उम्र ज़्यादा होने के कारण। तो वो पूछते हैं कि क्या मेरे भी यही हालत होगी। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं आपको ऐसी बातें बताना नहीं चाहता, राजा ने कहा है, मना भी किया है, लेकिन ये तो सत्य है कि व्यक्ति बूढ़ा होगा तो सभी के शरीर की इस प्रकार की हालत होगी। आगे जाने पर उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है, जिसे कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि कुष्ठ रोग था। तो कुष्ठ रोग वाला वो काफ़ी पीड़ित होता है, उसको देखकर कहते हैं कि इसको क्या है, बोले ये बीमार हो गया है। तो बोले क्या मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो कभी ना कभी बीमार पड़ ही जाता है, तो आप भी बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने एक शव यात्रा देखी, यानी एक मृत व्यक्ति को ले जाया जा रहा था। तो उसने कहा कि इसको क्या हो गया, बोले ये मर चुका है। बोले क्या मेरी भी मृत्यु होगी। तो सारथी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है उसकी मृत्यु तो अवश्य भी होगी, तो इसलिए आपकी मृत्यु भी कभी ना कभी तो होनी ही है। और फिर उसके बाद में आगे चलकर उन्हें एक सन्यासी मिलता है जो कि काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में शांतिपूर्वक बैठा रहता है। तो वो पूछते हैं कि ये कौन है। बोले ये सन्यासी है, इसने मोह माया सब त्याग रखी है, और इसीलिए ये अपने जीवन में खुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको किसी बात की चिंता नहीं है। तो इस बात का उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो उनका विवाह के बारे में बता रहा था, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के 12 वर्ष पश्चात, यानी 28 वर्ष की आयु में उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल है। उसके अगले साल यानी 29 वर्ष की आयु में वो अपने घोड़े कंथक और अपने सारथी छंदक के साथ पत्नी व पुत्र को सोते हुए छोड़कर घर से निकल जाते हैं। गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी जो मृत्यु होती है 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में, तो इनके मृत्यु की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। 4 नाम आपको जरूर याद रखने हैं। महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण इनके जो घर त्यागने की घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आर्य परियर्षणा, ये देखिए आप,
जो इन्होंने घर छोड़ने के बाद 6 साल तक लगातार सत्य की खोज के प्रयास किए, तपस्या वगैरह की, उस 6 साल की जो उनके घर छोड़ने के बाद की जो सत्य की खोज का जो प्रयास है उसको आर्य प्रेषणा बोलते हैं। और एक नाम आता है धर्मचक्र परिवर्तन, यानी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद में वो वाराणसी में 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश देते हैं। वो उसके साथ ही रहे थे पहले, जिनका साथ जो उनका साथ छोड़कर चले गए थे। जैसे इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, कुछ बातें बीच में छूट गई। जैसे उनके पहले गुरु थे आलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, और वैशाली में इन्होंने इनको अपना गुरु बनाया। लेकिन कुछ बातों से वो आत्मा संबंधी उनके जो प्रश्न है वो उनका सही जवाब आलार कलाम नहीं दे पाए, या उनके जो उत्तर हैं उनसे महात्मा बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने अपने इन गुरु को छोड़ दिया। फिर वो अपने 5 ब्राह्मण मित्रों के साथ तपस्या करते हैं काफ़ी सालों तक। उनका शरीर जर्जर हो जाता है, एकदम सूखा, लेकिन बाद में उनको लगता है कि ये जो शरीर को अति पीड़ा देने वाला माध्यम है, इससे भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो वो उनको छोड़ देते हैं और किसी के द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण कर लेते हैं, या खीर वगैरह ऐसा कुछ आता है विवरण कि वो ग्रहण कर लेते हैं। तो इनके जो 5 ब्राह्मण साथी हैं वो नाराज होते हैं कि तुमने तो व्रत तोड़ दिया, या जो हमने संन्यास लिया था उसकी जो मान्यताएं हैं उनको तुमने खराब कर दिया, ऐसा कहकर वो उनका साथ छोड़ देते हैं। बाद में महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग अपनाते हैं, यानी बीच का मार्ग, यानी तो पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया नामक स्थान पर उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद में वाराणसी में उन्हीं 5 ब्राह्मण मित्रों को वो पहला उपदेश देते हैं। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, यानी धर्म के चक्र का पहिया शुरू हो गया है और वो इसकी शुरुआत करते हैं, इसलिए धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं इसको। तो ये कुछ बातें आपको महात्मा बुद्ध के बारे में याद रखनी है। अब महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात करें तो 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में हमें देखने को मिलते हैं। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। शॉर्ट में बताता हूं आपको कि दुनिया में दुख हैं और दुख के कारण हैं, और उन दुख के कारणों को दूर भी किया जा सकता है, और उन दुख के कारणों को दूर कैसे किया जा सकता है वो सब बातें इसके अंदर दी गई हैं। ये 4 आर्य सत्य हैं कि दुनिया में दुख हैं, दुख के कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, और दुख को दूर किए जाने का मार्ग क्या है। तो ये 4 आर्य सत्य हैं। फिर अष्टांगिक मार्ग इनका दिया गया है, जिनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा में है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी। शील में सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। समाधि में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 इनके अष्टांगिक मार्ग जो बौद्ध धर्म का माना जाता है, उसमें ये 8 मार्ग यहाँ पर दिए गए हैं। फिर उनके जो धर्म की मूल धारणा है, जिनके बारे में कई बार आप प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनमें गच्चा खा जाते हैं, कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में ये विश्वास रखते हैं कि कर्म का प्रभाव पड़ता है अच्छे और बुरे कर्मों का, और उसी के आधार पर दूसरा जन्म होता है। तो कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में बौद्ध धर्म में यानी महात्मा बुद्ध विश्वास रखते हैं, लेकिन वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते और आत्मा में विश्वास नहीं रखते। यानी अनीश्वरवाद और अनात्मवाद उनका सिद्धांत है कि कोई ईश्वर नहीं है जिसने इस सृष्टि को बनाया है, और कोई आत्मा जैसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो कर्म के सिद्धांत को मानते हैं और उन कर्मों के आधार पर ही पुनर्जन्म जैसी घटनाओं के बारे में वो बात करते हैं। और वो कहते हैं कि यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यदि आप मध्यम मार्ग को ढूंढ लेते हैं, तो आपके जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो सकती है। और जो जैन धर्म के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, उसमें आत्मा के सिद्धांत को माना जाता है कि आत्मा है, और बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता है, अनात्मवाद इसलिए इसको कहते हैं। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको पढ़नी जरूरी थी, और अब हम पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको साथ साथ पढ़ेंगे। बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक, यानी इन देशों तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जैसे हम अशोक के काल के दौरान भी हम देखते हैं कि वो अपने बेटे और महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा तक को भी प्रचार के लिए भेज देते हैं। इसके अलावा भी वो धम्म महामात्रों की नियुक्ति करते हैं और बहुत से प्रचार मंडल भी वो भेजते हैं। बहुत सारे चीनी और दूसरे विदेशी यात्री भी आते हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अपने देशों में करते हैं। तो कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। चरित्र लेखन यानी यहाँ पर दिया भी गया है संचरित्र लेखन, इसको संत चरित्र की जगह कई बार ऐसा भी लिखा हुआ जाता है, ये संचरित्र लेखन ऐसी, यानी किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी, उसके आधार पर। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द आता है हैगियोग्राफी। हैगियोग्राफी, कई बार अंग्रेजी के शब्द काम में आ जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ।
तो इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। जैसा कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, बुद्ध की मृत्यु के कुछ ही महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। फिर उसके बाद में, उसके 100 वर्षों के बाद में, बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण की 100 वर्षों के बाद में दूसरी बौद्ध संगीति होती है। और इन 2 बौद्ध संगीतियों में भी और उसके बाद भी, यानी इन 100 वर्षों के दौरान खास तौर से बुद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, वो उनका संकलन किया गया, उनको ग्रंथों में लिखा गया। इनमें इस महान धर्मोपदेशक यानी धर्म के उपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ, जो कि बुद्ध के बचपन का नाम था, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की 4 दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया था, यानी सारे सुख सुविधाएं उनके महल के अंदर जुटाई गई थी। एक दिन, जो मैंने आपको कहानी बताई वो दी गई है इसके अंदर शॉर्ट में, उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनके पिता चिंतित थे कि वो दुनिया का दुख है वो उसके बारे में नहीं देखे, नहीं, क्योंकि वो वैसे ही चिंतनशील प्रकृति का है, वैसे ही साधुओं ने भविष्यवाणी की है कि ये साधु बन सकता है। तो वो महल में ही उनकी सुख सुविधाएं जुटाए रखते थे और उनको बाहर की यात्राएं नहीं करने देते थे। तो एक बार वो अपने सारथी के साथ निकल जाते हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी सन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। यहाँ पर एक मूर्ति दी गई है नीचे, जो इनके घर त्यागने से संबंधित है, कि उनके जो घर त्याग रहे हैं घोड़े के ऊपर चढ़कर, तब की दी गई है। थोड़ी सी स्पष्ट नहीं है, तो ठीक नज़र नहीं आ रहा। आपको नज़र आ रहा है तो आप बताना कि एग्जैक्टली क्या दिया गया है इसमें। वैसे बताया गया है अमरावती, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति, जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया, कई खोजें की उसने कि किस प्रकार से हम तपस्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक बार कई सालों तक तपस्या की, उनका शरीर बिल्कुल सूख गया था। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वो मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। तो ये बुद्ध के बारे में जानकारियाँ जो मैंने आपको बताई, उससे जुड़ी हुई बातें हैं। अब कुछ और बातें दी गई हैं। बुद्ध की शिक्षाएं, पिटक्स के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटक हैं। उसके अंदर कई ग्रंथ आते हैं और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में, बौद्ध भिक्षुओं के आचार व्यवहार के बारे में, बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक बातें हैं उनके बारे में सारे ग्रंथ इन तीनों पिटकों के अंदर समाये हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, यानी उनको देवता की तरह भी प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया गया है, हालांकि वो एक मनुष्य ही थे। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया, यानी वो खुद को भगवान के तौर पर प्रस्तुत नहीं करते थे, जबकि विवेक और तर्क के आधार पर ही लोगों को अपनी शिक्षाएं देते थे। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न मां बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। यानी जो धार्मिक बातें हम पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, उसमें तो ऐसे दिखता है कि किसी का बच्चे की मृत्यु हो गई और वो उस फला भगवान के पास या ऋषि के पास गई तो उन्होंने उसको जीवित कर दिया। इस प्रकार की बातें हम देखने को मिलती हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में यही बातें बताते हैं। यानी वो एक महिला उनके पास आती है तो वो यही कहते हैं कि भी मृत्यु तो निश्चित है, जो व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इसको जिंदा, आप इसका दुख में मत डूबिए, सभी की मृत्यु निश्चित है, किसी की पहले हो जाती है, किसी की बाद में हो जाती है। तो इस प्रकार की शिक्षाएं वो देते हैं तर्क और विवेक के आधार पर। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, यानी नित्य नहीं है, लगातार नहीं है और हमेशा चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। यह आत्मा विहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको अनात्मवाद बताया था कि वो आत्मा में विश्वास नहीं रखते। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन में का अंतर्निहित तत्व है, यानी मनुष्य के जीवन में दुख तो आने ही आने हैं। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। यानी या तो भौतिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा रत होना या बहुत ज़्यादा तपस्या करना, ये दोनों ही मार्ग ठीक नहीं है। दोनों के बीच का जो मध्यम मार्ग है
उसको अपनाकर इन दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था, यानी वो विचार ही नहीं करते कि भगवान है या नहीं है, हालांकि वो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। व्यवहार में बौद्ध धर्म, इसके एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। सुत्त पिटक से लिए गए इस उद्धरण में, यानी ये जो पंक्तियां हैं सुत्त पिटक से ली गई हैं, उसमें बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं कि मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके यानी उनकी सेवा करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन को बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर अपने कर्मचारियों की देखभाल करनी चाहिए। कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमण शब्द आप जहाँ भी देखें, जैसे आप साधु शब्द सुनते हैं, जैसे आप हिंदू धर्म में सुनेंगे तो साधु सुनेंगे, और जैन परंपराओं में, बौद्ध परंपराओं में साधु के लिए ही शब्द इस्तेमाल होता है श्रमण, जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है, यानी जिन्होंने संन्यास ले लिया है। और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए, कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करके, यानी साधुओं का सहयोग कीजिए। सिगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए हैं कि माता पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। जैसे यहाँ बताया गया ना कि ब्राह्मणों श्रमणों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, अपने कर्मचारियों के साथ कैसा होना चाहिए, वैसे ही माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ कैसा व्यवहार हो, वो उपदेश भी दिए गए हैं, लेकिन उनका विवरण पुस्तक में नहीं दिया गया है। और नीचे ये दिया गया है कि आप विचार कीजिए कि कैसे माता पिता, शिक्षकों और पत्नी के लिए किस प्रकार के निर्देश महात्मा बुद्ध ने सिगल को दिए होंगे। तो ये भी आप सोच सकते हैं, विचार करके आप बताना मुझे। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करे अपने अपने स्तर पर, तो इससे सामाजिक परिवेश को, इस समाज को बदला जा सकता है। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की, यानी संतुलित रूप से अपना कर्म, अच्छा कर्म करते जाइए और आत्मज्ञान की प्राप्ति कीजिए। उससे आपका निर्वाण की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे ग्रह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। यानी किसी प्रकार का अहंकार आपके अंदर नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा आपके मन में नहीं बची है, तृष्णा नहीं है, तो ये दुख के चक्र का अंत हो सकता है और इससे आपको निर्वाण की प्राप्ति भी हो जाएगी। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। इसके लिए एक शब्द भी आता, लाइन आती है, अप दीवो भव, अप दीपो भव, ऐसे लिखा आता है, अप दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। अब इसमें एक मुझे घटना भी याद आ रही है यहाँ पर, कि जो बुद्ध के पिता हैं शुद्धोधन, वो एक बार बुद्ध के सामने रो पड़ते हैं। क्यों रो पड़ते हैं? कि बुद्ध का बेटा है राहुल, वो भी संन्यास ले लेता है। जो इनकी जो दूसरी पत्नी है गौतमी प्रजापति, जिन्होंने इनको पाला है गौतम बुद्ध को, उनका भी एक बेटा होता है नंद, वो भी संन्यास ले लेता है। तो इनका कोई भी ऐसा बेटा नहीं बचता जो उनके बाद में उनके शासन को संभाल पाए, यानी उनके परिवार की परंपराओं को संभाल सके। कोई उत्तराधिकारी उनका नहीं बचता शाक्य राज्य का। तो शुद्धोधन रोते हुए बुद्ध से एक बात बोलते हैं, आप ध्यान से सुनना, कि पुत्र का प्रेम त्वचा, मांस, अस्थि को भेदते हुए मज्जा तक पहुंच जाता है। यानी सबसे पहले शरीर में ऊपर त्वचा आती है, फिर मांस आता है, फिर अस्थियां आती है यानी हड्डियां, और हड्डी के अंदर मज्जा, यानी वहां तक, यानी बहुत भीतर तक घाव करता है, बहुत भीतर तक दर्द देता है एक पुत्र का प्रेम। यदि वो किसी का पुत्र संन्यास ले लेता है या उससे बिछुड़ जाता है तो इतना दर्द होता है एक माता को या पिता को, ऐसा शुद्धोधन बोलते हैं। तो इस बात से बुद्ध विचार करते हैं और उसके बाद में वो निर्णय लेते हैं कि जो बौद्ध संघ होंगे जहाँ पर भिक्षु आते हैं, उन बौद्ध संघों में माता पिता की अनुमति के बिना किसी भी बच्चे को भिक्षु बनाकर नहीं लाया जाएगा। यानी उसके माता और पिता अनुमति देते हैं, उसके बाद ही वो भिक्षु बन सकता है और बौद्ध विहारों में रह सकता है। तो ये बात शुद्धोधन के कहने पर उन्होंने मानी, यानी एक तरह से शुद्धोधन की पीड़ा को देखते हुए उन्होंने ये बदलाव किया। बुद्ध के अनुयायी, धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की, बुद्ध संघ, बौद्ध संघ, बुद्धम संगम शरणम गच्छामि, आपने सुना भी होगा। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे और उन बौद्ध विहारों में वो रहते थे, उस संघ के अंदर रहते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था, यानी जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है उसके अलावा वो
बौद्ध भिक्षु किसी प्रकार की चीज़ों का संग्रह नहीं करते थे। भिक्षा के द्वारा ही भोजन मांगकर वो अपना जीवन यापन करते थे। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा गया, यानी भीख मांगते थे, एक तरह से भिक्षा मांगते थे। इसलिए शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता जिन्होंने उनको पाला, महाप्रजापति गौतमी, संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी, यानी पहली महिला जो संघ में भिक्षुणी बनकर आई। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई, यानी धम्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म का प्रचार। धम्म पाली भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है धर्म। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, यानी एक तरह से जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, अपने जो तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, अहम है, वो सब उनका पीछे छूट गया हो। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए, यानी बुद्ध के अनुयायी कौन कौन बने? इनमें राजा भी थे, धनवान व्यक्ति भी थे, गृहपति भी थे, सामान्य जन भी थे, काम करने वाले, दास भी थे, शिल्पी भी थे, सभी प्रकार के लोग उनके अनुयायी बने। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, यानी संघ में कोई राजा आ जाए कि चाहे छोटा कर्मचारी आ जाए, वो सभी भिक्षु हैं, सभी का समान महत्व है। क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें, या भिक्षु और भिक्षुणी आप इनको बोल सकते हैं, उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था, यानी आप क्या थे वो भूल जाइए। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। किसी भी मुद्दे पर आपस में बातचीत के द्वारा फैसला, फिर भी फैसला नहीं होता है तो मतदान के द्वारा फैसला। थेरी गाथा, जल ले जाने वाली एक स्त्री, मथुरा, इसमें एक मूर्ति दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3री शताब्दी ईस्वी की एक मूर्ति दी गई है। यहाँ थेरी गाथा में देखिए, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। थेरी मैंने आपको अभी बताया, वो महिलाएं जो भिक्षुणी बन गई थी, प्रचार करती थी बाद में, और थेरी वो हैं जिनको मतलब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति जिनको हो गई थी एक प्रकार से, या बुद्धत्व की जिनको प्राप्ति हो गई, यहाँ पर आया था ना अभी। थेरी वो महिलाएं बनी, ऐसी महिलाएं जिन्हें निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, यानी उनका जो अहंकार है, उनकी जो तृष्णाएं हैं वो समाप्त हो गई हो, यानी तपस्या के द्वारा और ध्यान करके उन्होंने ये सब पीछे छोड़ दिया हो, तो वो थेरी हैं। उन महिलाओं को थेरी कहा जाता है। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। किसमें? थेरी गाथा में। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लेने जाती थी। वहां वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद्य की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। यानी वो तो किसी की नौकरानी है और सुबह बहुत ही ठंड में भी उसको पानी भरने नदी पर जाना पड़ता है, और वो देखती है कि एक ब्राह्मण रोज उस समय नदी में नहाने आता है। तो वो क्या कहती है, देखिए, मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से, क्योंकि मेरा मालिक मुझे मारेगा, या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से, या मालकिन मुझे गंदे गंदी बातें कहेगी, गालियां देगी। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं? यानी तुम रोजाना ऐसे ही आते हो, तुम्हें तो कोई जबरदस्ती भेजता ही नहीं है, उसके बावजूद तुम ठंडे जल में क्यों उतरते हो? ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसा हो तो सारे मेंढक और कछुए स्वर्ग में जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी। इसके बदले में वे कर्म न करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। यानी वो ऐसे कर्म करना छोड़ दो जिनके कारण तुम्हें लगता है कि उन कर्मों को, उन पापों को धोने के लिए तुम्हें पानी में उतरना पड़ता है। वो काम ही छोड़ दो, तुम जबरदस्ती पानी में क्यों आते हो? हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। बहुत ही गूढ़ अर्थ है इसका, आप इसको समझने का प्रयास करना। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम, ये नियम हमें विनय पिटक में मिलते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में मिलती हैं। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए जो नियम हैं वो विनय पिटक में मिलते हैं, और उनकी जो दार्शनिक बातें हैं वो हमें अभिधम्म पिटक में मिलती हैं।
जब कोई भिक्षु ये एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा, यानी बार बार बदलना नहीं है। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकरण करना होगा, यानी अपने अपराध को स्वीकार करना होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा, यानी जो तय भोजन है 2 से 3 कटोरी, उससे ज्यादा भोजन उनको नहीं खाना है। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यदि आप लेते हैं तो दूसरे भिक्षुओं को दे दीजिए, यही सम्यक आचरण है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तर को नहीं समेटता है, नहीं समेटवाता है, या यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकरण करना होगा, यानी अपना जो जहाँ पर वो सोता है उस जगह को छोड़ने से पहले अपने बिस्तर को खुद समेटे या किसी दूसरे से अपने साथी से समेटवा दे, लेकिन ऐसे ही उसको छोड़कर नहीं जाए। और विदाई लिए बिना नहीं जाना है, यानी बिना बताए ऐसे ही निकल गए ऐसे भी नहीं जाना है, अन्यथा उसको अपना अपराध स्वीकार करना होगा। तो ये बौद्ध धर्म की कुछ बातें थी। महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर के जीवन के बारे में हमने जानने की कोशिश की। भगवान महावीर, भगवान शब्द क्योंकि काफ़ी बार लिखा हुआ आता है इसलिए मेरे मुंह से निकल जाता है, और जैन धर्म में उनको एक भगवान की तरह ही मानते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। यहाँ पर पुस्तक में भगवान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने 2-3 बार ये नोटिस किया है कि मेरे मुँह से निकला है ये शब्द। वैसे तो महात्मा बुद्ध को भी बौद्ध धर्म में भगवान मानते हैं, महावीर को भी जैन धर्म में भगवान मानते हैं, वो अलग बातें हैं। अब इसके बाद में अगले चैप्टर में हम स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे। अभी काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है और इतना आज के लिए पर्याप्त है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, आपको कैसा लगा वो भी आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद।